हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैंने ईवीएस को लेकर हर छोटे छोटे जानवरों को उठाया, कीट पतंगों को उठाया है, जहां से यूपी टेट, सी टेट, कोई भी एमपी टेट अगर आप दे रहे हो, ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल आपके लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी यानी कि बी के बारे में। सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही। मैंने आंट्स, चींटियों के ऊपर वीडियो बना दी है, वो वीडियो आप देख लीजिए। इसके अलावा स्लॉथ यानी कि जो स्लॉथ है वो जानवर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहिए तो आप चेक कर सकते हो और जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आंट के बारे में। और सबसे पहला जो फैक्ट है इसके बारे में, ये जान लीजिए आप। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ जो यहाँ नहीं लिखी गई है। मधुमक्खियाँ बहुत ही मेहनती जो है कीट है। इतनी मेहनत और शिद्दत से कोई काम नहीं कर सकता जितना ये मधुमक्खियाँ अपने लिए शहद बनाने के लिए ये काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। लगभग 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को, यहाँ से आप देख सकते हो, 90,000 मील यानी धरती के लगभग 3,000 चक्कर लगाने के बराबर उड़ना पड़ता है। सोच लीजिए, मधुमक्खी 500 ग्राम जो आप ऐसे ही मार्केट से खरीद के ले आते हो, सोच लो पूरे पृथ्वी को घूम जाती है, वो 3 चक्कर लग जाते हैं उस मधुमक्खी वो शहद बनाने के लिए। तो ये पहला फैक्ट था। तो सोच के देख सकते हो आप मधुमक्खी कितनी मेहनती होती है। यहाँ से आप एक छोटा सा वीडियो देख सकते हो जहाँ से वो अलग अलग फूलों से कलेक्ट करती है और फिर उससे जो है मधु बनता है। तो चलिए 5 सेकंड का ये वीडियो आप यहां से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है, मधुमक्खियां 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से उड़ सकती है। तो बहुत अच्छी बात है कि मधुमक्खियां का जो चलने का स्पीड है वो बहुत तेज़ है और यह इस रफ्तार से उड़ती है जिस कारण से पृथ्वी का 3 चक्कर लगा करके ये जो शहद वगैरह बनाने का काम कर सकती है। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खियों की कॉलोनी में, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप। देखिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है मधुमक्खियों की स्पीड, और ये पॉइंट को आप पेन पेपर पे नोट कर लीजिए कि 50,000 से 60,000 मधुमक्खियाँ एक कॉलोनी में रहती है। एक और फन फैक्ट मैं बता दूं, जैसे चींटियों के वाली वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि उसमें भी एक रानी चींटी होती है जो कि सिर्फ अंडे देती है, और मधुमक्खियों वाले फैक्ट में भी यही है कि इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है और वो जो है काम नहीं करती है, बिल्कुल आराम करती है। तो आंट वाले सिचुएशन में भी वही बातें थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आपको मिल जाएगा, चक्कर देख सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। शहद निकालने के लिए मधुमक्खी को एक बार में 50 से 100 फूलों पर मंडरा कर रस निकालना होता है। समझ लीजिए आप कि एक शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को क्या करना पड़ता है, एक बार में 50 से 60 फूलों पे मंडराना पड़ता है और फूलों के रस से ही मधुमक्खी यहाँ जो है वो शहद का निर्माण करती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये नृत्य के जरिए आपस में एक दूसरे से बात करती है। जैसे मक्खी वगैरह देखना कान के पास भिन भिन करती है ना, तो वो डांस करते हुए जो है ये मधुमक्खी एक दूसरे से क्या करती है, कन्वर्सेशन कर लेती है, वार्तालाप कर लेती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक होती है, यानी कि इसकी जो रानी मधुमक्खी की एज है वो 5 साल तक ही जिंदा रहती है। और यह एकमात्र मधुमक्खी है जो अंडे देती है। मैंने पहले बताया था ना आपको कि यही है वो जो अंडे देती है, बाकी सारी जो मधुमक्खियाँ होती है वो लेबर होती है, सिर्फ वो वहाँ पे काम करती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ ध्यान से इस बात को देना, एक छत्ते में मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 3 तरह की मधुमक्खियाँ रहती है। एक तो सबसे पहले रानी क्वीन रहेगी वहाँ पे, और दूसरी जो होगी वो नर होगा एक मेल, और बाकी जितनी भी होगी वो क्या होगी, लेबर यानी कि श्रमिक यानी कि काम करने वाली। उनका काम है कि मधु आपको जो है एकत्र करना है, उसे कलेक्ट करके जो बीहाइव है, बीहाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, वहाँ पर आपको जमा करना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नर मक्खी का काम है केवल रानी मक्खी का गर्भ धारण कराना। देखिए नर मक्खी जो है इसका भी कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ काम है कि रानी मधुमक्खी को जो है गर्भ धारण कराना इसका काम है। ये हनी जो है कलेक्ट नहीं करता है। जब गर्भ धारण हो जाता है तो नर मक्खियों को काम करने के लिए मक्खियां मार डालती है। समझ लीजिए आप, ये जो है ना ह्यूमन बीइंग के यहाँ पे भी आपको जो है नेचर मिलेगा, इंसानों के नेचर। काम निकल गया तो ठेंगा दिखा देना। तो नर जो होता है मेल हनी, उसे क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। एक बार आपका काम निकल गया, यानी कि जब रानी मधुमक्खी जो है गर्भ धारण कर लेती है तो उसे मार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर।
मधुमक्खी कितने अंडा देती है? तो देखिए, गर्मी के दिनों में एक रानी मधुमक्खी हर दिन 2500 अंडे देती है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, भी आई, आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट दिमाग में, पेन पेपर पे चाहो तो वहाँ पे भी नोट कर सकते हो। 2500 अंडे एक दिन में ये गर्मियों के दिनों में देती है। अगला पॉइंट है, पुरुष मधुमक्खियों के आकार काम करने वाली मक्खियों से बड़ा होता है। यानी कि जो मेल होगा उसकी जो साइज़ होगी ना, वो फीमेल से क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। इस तरह से आप डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर कर सकते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। एक और बात, लेकिन उनके पास डंक नहीं होते और ये काम नहीं करते। यानी कि अब मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई जैसे एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, तो देखना आप, वाइफ जो है बहुत ज़ोर से ज़बान चलाती है और हस्बैंड बेचारा चुपचाप सुनता है। तो यहाँ भी वही है, यहाँ पे क्या है, उसके पास डंक नहीं है और मेल पर्सन काम नहीं करते हैं, थोड़े आलसी होते हैं। जनरली मैं देखो ये स्टीरियो टाइप की बातें कर रहा हूँ कि ये माना जाता है कि लड़के बहुत कम काम करते हैं घर में और वो कुछ करते भी नहीं, पिटाई वगैरह भी नहीं करते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़ें हैं मधुमक्खियों के साथ। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों से मैं चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है। तो फटाफट जय हिंद आप लोग, जो भी लड़के लड़कियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ जाके जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिख दे। और आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा में शहद को एक उत्तम औषधि यानी मेडिसिन माना गया है। देखिए, गले की खराश और पाचन संबंधी समस्या होने पे और त्वचा में कोई रोग हो तो आप इसे हनी लगा सकते हो। एक मैं आपको फन फैक्ट बता दूं, जो लोग अपने चेहरे के ग्लो को लेकर, फेस को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप अच्छे से फेस को साफ कर लें और उसके ऊपर हनी जो है अच्छे से लगा दें तो आपका जो चेहरा है वो ग्लो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एंटीसेप्टिक गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण जब आप कहीं पे कट जाओ या घाव को भरने में आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी मधु लगा सकते हो। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, मधुमक्खी के डंक के जहर का उपयोग कई बीमारियों के उपचार में किया जाता है। वैसे आप समझते हो ना कि लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह जहर जहर को काटता है। तो मधुमक्खी के जो डंक का जहर है ना, अन्य बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें गठिया और उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का इलाज शामिल है। शहद एकमात्र खाद्य पदार्थ है जिसमें जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हैं। यानी कि सिर्फ आप हनी खाकर भी बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हो। एक और फन फैक्ट मैं बता दूं, हनी कभी ख़राब नहीं होता है जब तक आप इसे अच्छे से ढक करके रखते हो एक टेम्परेचर पे, तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, शहद का रंग जितना गहरा होगा, जितना डीप होगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। याद रखिएगा, यानी कि शहद जितना गहरा दिख रहा है यानी वो उतना अच्छा है। अब आप देखना, गांव घरों में जो शहद जो छत्ते पर आदमी चढ़ कर के धुएं से निकालता है ना, धुआं देकर मक्खियों को भगा देता है और शहद कलेक्ट करता है, उसका शहद देखना आपको जो है ना ब्लैक कलर का दिखेगा और मार्केट में जो आप शहद ले रहे हो ना वो येलो कलर का दिखेगा। तो ये जो है ना, अब मैं इसे समझाता हूँ, ये जो ब्लैक कलर का है ना, ये प्योर हनी है। इसका इस्तेमाल अगर आप कहीं से खरीद के कर सकते हो तो कीजिए, नहीं है तो मार्केट में जो है वो अवेलेबल, आप जो है हनी का इस्तेमाल तो ज़रूर कीजिए आप। अब आगे देखिए, इंसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन का काम पिछले 4500 सालों से किया जा रहा है। यानी कि 4500 सालों से मधुमक्खियां जो है, इंसानों जो है मधुमक्खी को पालता है और उससे हनी कलेक्ट कर रहा है बहुत साल पहले से। अब आगे देखिए, मधुमक्खियां पिछले 15 करोड़ सालों से एक ही तरीके से शहद बनाते आ रही है। यानी कि इसने अभी तक कोई भी नया तरीका ईजाद नहीं किया है, एक ही 15 करोड़ सालों से जो है मधुमक्खी एक ही तरह से मधु बना रही है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले लगभग, पॉइंट नंबर 18, 1/3 भोजन मधुमक्खी के परागण का ही परिणाम है, क्योंकि परागण की वजह से फूल से फल बनते हैं। देखिए, एक प्रोसेस होता है, जब पहले तो देखना आप अमरूद के भी जब पेड़ पे आप जाओगे तो पहले वो फूल बनेगा, उसके बाद वो कन्वर्ट होगा फल में। सारे फल जितने भी हैं, सारे फल बनने से पहले फूल होते हैं और इस प्रक्रिया को कौन कंप्लीट करता है? मधुमक्खी। अगर मधुमक्खी नहीं हो तो हमारा जीवन लगभग असंभव आप मान सकते हो। तो जिस इको कल्चर में ज़्यादा मधुमक्खी होगा उतना आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मधुमक्खियों की जन्म से ही शहद बनाने की कला नहीं आती है। देखिए, हम इंसानों की तरह मधुमक्खियाँ भी होती है। जैसे कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ तो बच्चे मोबाइल चलाना सीखते हैं धीरे धीरे। अगर सपोज़ कर लो साइकिल चलाना हो तो सारे बच्चे
नहीं सीख जाते हैं, पैदा होते ही वो नहीं सीखते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो जो है प्रैक्टिस कर करके सीख जाते हैं। उसी तरह से मधुमक्खियाँ जन्म से शहद बनाने नहीं जानती है, उसे इस काम को पुराने, यानी आप एक तरह से बोल लो आप कोच, मेंटोर, वो उन्हें सिखाते हैं कि मक्खी को जो है कैसे शहद बनाना होता है। आगे बढ़ेंगे। मधुमक्खियां प्रति सेकंड 200 बार अपने पंखों को हिलाती है। सोच करके आप देखो, एक सेकंड में 200 बार ये कर रही है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपका थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स चेक करना चाहूँगा कि 2 मिनट में, एक्चुअली 20 से ऐसे कर देता हूँ मैं, आपको बस इतना बताना है कि ये 20 घंटे में कितनी बार अपने पंखों को हिलाएगी। चलिए, एक सेकंड में वो 200 बार हिला रही है, तो 20 घंटे में वो कितने बार हिलाएगी, कमेंट करके बताइए आप। मधुमक्खी एक प्रकार की मक्खी है, सिंपल सी बात है, जी हाँ, जो डंक मार ले। अगर आपको किसी मधुमक्खी ने डंक मार लिया तो वो खुद मर जाएगी, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और यहाँ से देख सकते हो एक मधुमक्खी है जो कि फूल के ऊपर से क्या कर रही है, रस को निकाल रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मधुमक्खी के शरीर में, यहाँ पे शरीर गलत लिखा हुआ है, कि शरीर में 2 पेट होता है, एक खाने के लिए और दूसरा जो है फूलों का रस एकत्रित करने के लिए। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में केवल 1/12 टाइम जो है शहद का उत्पादन करती है। यानी कि आप समझ के देखो, एक चम्मच होता है ना, छोटा सा एक चम्मच है, और इस चम्मच में जो 1 पार्ट है, 12 पार्ट में अगर इसे डिवाइड करना, सिर्फ 1 पार्ट है, इतना ही उत्पादन कर पाती है। और एक छत्ते में हर साल लगभग 25 से 45 किलो शहद का उत्पादन होता रहता है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। कितना शहद बन सकता है एक बीहाइव से, यानी मधुमक्खी के छत्ते से, तो 25 से 45 केजी का शहद बन सकता है। ये मधुमक्खियाँ केवल एक कीट है जो मनुष्यों द्वारा खाए जाने वाले योग्य भोजन पैदा करती है। सही बात है, फूल से फल बनाने में ये मदद करती है, और ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मिस्र में लोग शहद से अपने करों का उत्पादन भुगतान करते थे। यानी कि समझ लो कि शहद किस तरह से यूज़ होती थी, करेंसी की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से आप समझ सकते हो शहद कितना इंपॉर्टेंट था। जैसे अभी गोल्ड इंपॉर्टेंट है ना, सोने से आप जो है, अगर आपके पास सोना है तो फिर आप ही अमीर हो। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के दौरान कुछ श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते को गर्म रखने का काम करती है। वो 35 डिग्री के अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए शरीर को वाइब्रेट करती है। देखिए, जब आपको ठंड लगती है ना, तो आप दोनों हाथों को रगड़ते हो, जिससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो उसी तरह से मधुमक्खियां 35 डिग्री के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जो है अपने शरीर को वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, जिससे गर्मी पैदा होता है छत्ते में। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियां अपने पेट पर एक विशेष ग्रंथि में मोम का निर्माण करती है, जिसे फिर मधु रखने के लिए, मधुकोश बनाने के लिए चबाते हैं। देखना, छत्ता बनने में आपको यहाँ से एक इमेज में दिखा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। आगे बढ़ेंगे। एक श्रमिक मधुमक्खी अपने शरीर के वजन के 80% के बराबर पराग को ले जा सकती है। देख लीजिए, आप अपने वजन के 80% पराग को वो ले जा सकती है। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मैंने जो सवाल पूछे हैं उसका ज़रूर जवाब दें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपने जो मैंने वीडियोज़ पहले बना रखी है चींटियों के ऊपर, स्लॉथ के ऊपर,